हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बात की थी, उनको समझा था, लाइव वागोस्की और उनकी थ्योरी के बारे में। उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को जो भी आपके फ्यूचर एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्प करेंगे। डीएसएसबी जैसे डीएसएसबी है, केवीएस है, एचटेट है, आपका सीटेट है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जेड के कंसेप्ट किसने दिया था? तो आपका आंसर है वाइगोस्की, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइगोस्की ने ही बताया था जेड क्या है। तो आप इसको बोल सकते हो या समझ सकते हो कि मदद मांगना, कि बच्चा जब भी मदद मांगता है और बच्चे को मदद दी जाती है, जब बच्चे को मदद दी जाती है तो वो किस में कंसिडर किया जाता है? स्कैफोल्डिंग में। और बच्चे को मदद देगा कौन? तो MKO देगा, या जो मोर नॉलेजेबल है वो किसको मदद देगा? बच्चे को मदद देगा, उसी को आप ZPD बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन स्कैफोल्डिंग मीन्स। तो स्कैफोल्डिंग जिस जैसे मैंने बताया कि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है मदद का देना। तो कौन सा ऑप्शन इसको डिफाइन करता है? तो बिल्डिंग फिजिकल स्ट्रक्चर इन स्कूल्स, नहीं, ये नहीं होगा। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर लर्निंग, हाँ ये हो सकता है। गिविंग रिवॉर्ड्स टू स्टूडेंट्स, नहीं। पनिशिंग स्टूडेंट्स फॉर मिस्टेक, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट। हम एक टाइम पे बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू प्याजे विच स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज या किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आएगा? तो जो कि हमने पहली क्लासेस में बात कर रखी है, तो इसका आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 प्लस के बच्चे को कंसिडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन की बात करोगे तो दो तरह का मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिव और एक्सट्रिंसिव। तो यहाँ पे बात कर रखी है इंट्रिंसिव क्या है? आंतरिक आप इसको बोल सकते हो, जब बच्चा खुद से अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखो इसमें कौन सा बच्चा अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो स्टडिंग इन टू गेट रिवॉर्ड, नहीं। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट टू विन ए मेडल, नहीं। रीडिंग ए बुक फॉर प्लेजर, ये बेटर आंसर हो सकता है कंपेरेटिव टू ऑल। तो रीडिंग ए बुक फॉर प्लेजर इज द राइट आंसर फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। अब ये असेसमेंट मैंने क्लासेस में नहीं कराया है, नेक्स्ट क्लासेस में मैं असेसमेंट्स के टाइप के बारे में बात करूंगा। दो तरह के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इसमें रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि बच्चे को कैसे हम और ज़्यादा अच्छा करें या अच्छा सुधार करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक। अगर हम बच्चे को फीडबैक देंगे कि यहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है, लाइक राइटिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ों को समझने का तरीका हो सकता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक में कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर, तो देखो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है कि चाइल्ड सेंटर रहेगा? टीचर एज द सेंट्रल फिगर, नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, हाँ ये आंसर है आपका कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स। जब लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी लेक्चर में, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ही कंसिडर किया जाएगा और वो चाइल्ड सेंटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पूछा है नॉट, तो नॉट में क्या आएगा? डेवलपमेंट इज लीनियर प्रोसेस। ठीक है,
डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, हाँ सही है। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, हाँ सही है। डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक का मतलब कुछ नहीं है, आप ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हो। प्लास्टिक मीन्स कि डायनामिक इन नेचर, कि बदलाव आता रहता है, हम कुछ नया सीखते रहते हैं, वो डायनामिक इन नेचर ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी। व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन मीन? तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? समावेशी। देखिए काफ़ी बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम से होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना ज़्यादा इजी रहेगा कंपैरेटिवली हिंदी। और साथ साथ मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ कि इंक्लूसिव का मतलब क्या है? समावेशी। अब समावेशी क्या है? मान लो कि ये हमारा क्लासरूम है और इस क्लासरूम में हर तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर तरह के बच्चे सीख रहे हैं। तो एक कैसी क्लास रहेगी? तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लास रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम। देखो ये डायग्राम इसको बता रहे हैं ना कि एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम। ठीक है, और जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को ही प्रायोरिटी मानती है या प्रायोरिटी रखती है। उसके बाद विच थ्योरीज सिम्प्लिफाइज द रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट इन लर्निंग। अब जो री इन्फोर्समेंट है उनके बारे में किन्होंने बताया था? तो आंसर है इसका आपका स्किनर, एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। हम बात करेंगे री इन्फोर्समेंट क्या है, स्किनर्स के बारे में, स्किनर की जो भी आपकी थ्योरी है। लेकिन अभी के लिए आप इस आंसर याद रख सकते हो कि री इन्फोर्समेंट जहाँ भी वर्ड आ रहे हैं आपको स्किनर ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या है? तो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बाकी क्या लर्निंग इज थ्रू लेक्चर्स? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं है। लर्निंग थ्रू पनिशमेंट? नहीं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं है। लर्निंग ओनली थ्रू बुक्स? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आंसर बी। विच स्टेज इज नॉट पार्ट कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अच्छा, जहाँ पे भी मॉरल डेवलपमेंट की बात आएगी वहाँ पे आपको ये मनोवैज्ञानिक ज़रूर देखने को मिलेंगे। इनकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, ब्रॉडली 6 स्टेजेस में ये बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे कोलबर्ग्स की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। अभी के लिए आंसर आप रख सकते हो कि नॉट ए पार्ट, जो पार्ट नहीं है। तो ईगोसेंट्रिक पार्ट नहीं है। ईगोसेंट्रिक के बारे में जीन पियाजे ने कंसिडर किया था, जीन पियाजे ने एलोबरेट किया था। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब बोल रहा है कि व्हाट डज मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू। तो मेटाकॉग्निशन क्या है? मेटाकॉग्निशन का मतलब कि आप जो सोच रहे हो, जो थिंक कर रहे हो, और उसके बाद भी उसके ऊपर भी थिंकिंग कर रहे हो, यानी सोच के ऊपर भी एक सोच, वो क्या रहेगी? मेटाकॉग्निशन। तो थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। जनरली ह्यूमंस ही ऐसा कर पाते हैं। तो मेटाकॉग्निशन रेफर टू थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। उसके बाद विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये रचनावादी होता है, कि कुछ नया सीखना, रचनावाद या नए एजुकेशन इसी पे बेस्ड है। तो इसमें क्या रहेगा? डिक्टेशन नहीं, एक तरह से रटना ही है। मेमोराइजेशन नहीं, रटना है। स्ट्रिक्ट लेक्चर नहीं, रटना है। ग्रुप डिस्कशन, कल भी मैंने बात की थी। पीयर डिस्कशन में बच्चा अपने आस पास में इंटरेक्ट करता है, चीज़ों को समझता है, एनालाइज करता है, और अच्छा डेवलपमेंट कर पाता है। तो आंसर है ग्रुप डिस्कशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्फेसाइज। तो कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट एज 16 to 14। वैसे राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 21 में ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी वो सोशल स्टडीज़ पे भी मैं कुछ सीरीज़ लेके आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें हम ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस, आपके हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, आपके ज्योग्राफी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम। अब देखो यहाँ पे टीचर का रोल पूछा हुआ है, लेकिन कैसी क्लास में? चाइल्ड सेंट्रिक, यानी बच्चे को वहाँ पे फोकस रखा हुआ है। बच्चे एक मेन सेंटर पार्ट है उस क्लास का। तो टीचर का रोल क्या रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो टीचर का रोल रहेगा वो सिर्फ
एज ए फैसिलेटर रहेगा, सिर्फ फैसिलेट करेगा अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से। काम बच्चे को ही करना है, लेकिन टीचर यहाँ पे सिर्फ फैसिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग में क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म आज हम जो बात कर रहे हैं, रचनावाद, ये बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद होता है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि बिहेवियरिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। हम जनरली अभी बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद पे। तो रचनावाद क्या बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग, आपको करके सीखना है, जैसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग आपकी रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका बी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट। आपको मैंने पहले भी बताया था, असेसमेंट टू टाइप है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग फाइनल ग्रेड्स। देखो जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, मिड टर्म एग्जाम्स हैं, पीटी एग्जाम्स हैं, टेस्ट एग्जाम्स हैं, और बच्चे को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। तो ये किस टाइप का असेसमेंट है, समेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, विच लर्निंग मेथड ऑफ फोकस ऑन हैंड्स ऑन एक्टिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, लेक्चर बेस्ड लर्निंग, नहीं लेक्चर बेस्ड नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हाँ ये राइट आंसर है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे बच्चा प्रोजेक्ट बेस्ड सीख रहा है, यानी खुद से करके सीख रहा है, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। रोड मेमोराइजेशन नहीं, रटना नहीं है, टीचर सेंट्रिक लर्निंग नहीं, ये आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। विच इज़ द रोल ऑफ प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी। प्राइवेट स्पीच के बारे में मैंने बताया था कि बच्चा खुद से जब बात करता है और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये टू इंटरलाइज एंड गाइड थॉट प्रोसेस, यानी खुद से बात करना और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका ढूंढना, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर है, विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंड। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार और इंटेलिजेंसी के टाइप बताए थे, हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे हार्वर्ड गार्डनर को, ठीक है। तो इसका आंसर है अभी के लिए सिर्फ इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंसी, टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से ये शेयर कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, एंड हैव ए नाइस डे।